नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, यानी इस समय कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। इस समय आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो आपको यहाँ पर कुछ पहाड़ी राज्यों में नज़र आएंगे, यानी जम्मू कश्मीर के आसपास से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। और इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक यहाँ पर सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है और यह यहीं पर अभी आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान, यानी कल सुबह के समय तक यहाँ पर एक कल सुबह या कल दोपहर के समय तक एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलता हुआ नजर आने वाला है। और इसी के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है उसके प्रभाव से अभी रात्रि के समय जम्मू कश्मीर के कुछ पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। इसके बाद यानी कल दोपहर से यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजरेगा, जिसका असर कुछ गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों में देखा जाएगा। थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी बन सकते हैं। एक आधुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो बारिश बढ़ रही है, बंगाल की खाड़ी का जो सर्कुलेशन है वह निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान बदल जाएगा और उसी के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु में जो चेन्नई के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बादल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्रों तक बनेंगे। उड़ीसा के क्षेत्रों में भी बादल रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक आधुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इसी तरह से बात करें श्रीलंका के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक आधुका स्थान पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 13 नवंबर की, 13 नवंबर को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर रहेगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों में या जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी और कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं
और महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 14 नवंबर की, 14 नवंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियाँ गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख या जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, साथ में महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और बात करें 15 नवंबर की, 15 नवंबर को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के साथ साथ कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी राज्य हैं, मध्य भारत और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 16 नवंबर की, 16 नवंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 17 नवंबर की, 17 नवंबर को भी केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 18 नवंबर की, 18 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 19 नवंबर की, 19 नवंबर को भी केरल या तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं या कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। और बात करें 20 नवंबर की, 20 नवंबर को भी तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और केरल में भी एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी अभी तक देखा जाए तो 20 नवंबर तक ऐसा कोई ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नजर नहीं आ रहा है जो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों को भी प्रभावित कर सके। हालांकि एक जो पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को अभी के अनुसार थोड़ा सा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। उस दौरान यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की दिख जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।